बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जिले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि अर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट बाइफरकेट होने के बाद लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनने के बाद यूटी जम्मू कश्मीर में पहली बार इस साल इलेक्शन हुआ और इलेक्शन होने के बाद बाकायदा तौर पर एनसी ने अपना हुकूमत वहाँ पे बनाया और एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं वहाँ पर जमहूरियत डेमोक्रेसी को फिर से बहाल किया गया। लेकिन लद्दाख में अभी फ़िलहाल ये नहीं है। तो आज एक बहुत ही बड़ा वाक़या, एक दिलचस्प वाक़या पेश आया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के असेंबली में इजलास में आज ये तय पाया कि फिर से जो पहले का जो अर्स्टवाइल स्टेट का स्पेशल स्टेटस था उसको फिर से रिस्टोरेशन करने की बात की है। ये असेंबली आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं तो 90 मेंबर्स पर मुश्तमिल है और उस 90 मेंबर्स में से 55 लोगों ने इसके हक़ में वोट दिया और 55 से बढ़कर अब जो एनसी के अलावा दूसरे पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी इसका साथ दिया और ये बढ़कर 60 लेजिस्लेटर्स हो गए दोस्तों। तो ऐसे में एक बात बिल्कुल तय है कि जम्मू कश्मीर की सरकार या जम्मू कश्मीर के लोग जिस तरह से पहले आर्टिकल 370 और 35A के स्पेशल स्टेटस के अंदर जो बैठे हुए थे उसमें लद्दाख में शामिल था, अब तो नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जम्मू कश्मीर के लोग फिर से स्ट्राइव कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें उन्होंने सेंटर के साथ फिर से डायलॉग इनिशिएट करने की बात की है। वहीं पे जहाँ पे अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में अभी भी डेमोक्रेसी बहाल नहीं हुआ है। लद्दाख में जिस तरह से पहले जम्मू कश्मीर के स्टेट असेंबली में भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जाते थे, अब वो रिड्यूस हो गए हैं, वहाँ पे भी नहीं जाते हैं। और सिवाय हिल काउंसिल्स के अलावा हमारे कोई जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, जो हम जानते हैं कि उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का भी अभी जितना भी जो पावर था वो बहुत हद तक रिड्यूस हो चुका है। दोस्तों, अगर हम लद्दाख की बात करें तो हालिया दिनों में हमने ये देखा कि लद्दाख के कारगिल एरिया में सांगको, शकरचिक्तन, बोथखरबू और वाखा इन इलाकों में कल परसों हड़ताल देखने को मिला। वो हम सबको मालूम है दोस्तों कि हड़ताल करने का बाइस ये था कि लद्दाख को अभी हालिया दिनों में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स फिर से अनाउंस किए थे। जो पहले मुश्तमिल था लेह और कारगिल पे, अब 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स अनाउंस किए हैं जिसमें नुब्रा, चंगथंग, शाम, ज़ंस्कार और द्रास के इलाके आते हैं। अब ऐसे में एक बहुत ही बड़ी दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि एक अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों से बात करूं तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है मेनली रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। मैं रिप्रेजेंटेशन के ऊपर काम कर रहा हूं। तो जिस तरह से लद्दाख को पहले से जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा था वो एक होलिस्टिकली एक बुद्धिस्ट प्लेस की तरह ये किया जा रहा था काफ़ी सदियों से। जिस तरह से 16th सेंचुरी में जो ट्रेवलर्स आए थे उन्होंने तभी से लद्दाख को एज ए बुद्धिस्ट प्लेस या एज ए बुद्धिस्ट अबाउट इस तरह से जो रिप्रेजेंट किया है। अगर हम तारीख़ की बात करें तो लद्दाख खुद में ही अगर हम लफ्ज़ लद्दाख को ले या रीजन को ले, वहाँ पे भी हमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं दोस्तों। क्योंकि उस वक़्त लद्दाख मेनली उस एरियाज़ को बोलते थे जो लेह के आसपास के जो एरियाज़ है उनको बोलते थे, और जो कारगिल का जो एरिया था मोस्टली ये पूर्व इलाका ही कहता था। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने, हमारे भी हिस्टोरियंस ने और जो ट्रेवलर्स है वही इसी चीज़ का ही वो तनाज़ा करते थे। जब भी रिप्रेजेंट करते थे तो लद्दाख को अलग से लिखते थे और पुरी को अलग से लिखते थे, और उस वक़्त बल्तिस्तान भी था। और ये जो 3 मेन जो एरियाज़ हैं इन तीनों को अलग अलग से लिखते थे। अब बात जब डोगरास की आती है या बाद में अगर हम बात करें तो ये फिर से अब जो पुरी का जो इलाका है वो मेनली लद्दाख में चला आता है। अब ये बात नहीं है कि पुरी बिल्कुल भी लद्दाख का हिस्सा नहीं था। अगर हम पूरा उससे भी पहले 8-9 सेंचुरी में जाए या 11-12 सेंचुरी में जाए, उस वक़्त जो पल्गीगोन, जो स्किल्दे निमागोन के जो बेटे थे उन्होंने जो पहला लद्दाख पर रूल किया था वो जोजिला से इधर जितने भी इलाके थे उन्होंने जोजिला के पार से किया था। तो हम हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड ये इशू बन जाता है। बट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ओवरऑल लद्दाख जो जोजिला के जो आर है कश्मीर के साइड से इस साइड जितने भी जो इलाके आते हैं वो लद्दाख में गिने जाते हैं। तो बात हमारी दोस्तों हो रही थी कि रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। अब जब 18-19 सेंचुरी में बहुत सारे ट्रेवलर्स 19 सेंचुरी में बहुत सारे आए हैं
उन्होंने लद्दाख को ओरिएंटलाइज भी किया है, रोमांटिसाइज भी किया है। यानी अगर अपने अल्फाज में बोलूँ तो उन्होंने कुछ इस तरह से किया है कि कभी लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, हमारे रिलीजन के ऊपर किया है, बुद्धिस्ट रिलीजन के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है, पॉलीएंड्रस मैरिज को हमेशा उन्होंने नेगेटिव टर्म्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। और वैसे भी हमारे लोग हाइजीनिक नहीं है, लामाज भी हाइजीनिक नहीं है। इवन कि एक जो राइटर आते हैं 19वीं सेंचुरी का कौले लैम्बर्ट, वो तो यहाँ तक कहते हैं, मैंने इस पर मुफस्सल एक गुफ्तगू किया है। और मार्को पैलिस जो बहुत ही मशहूर है लद्दाख के, जो जितने भी अगर हिस्ट्री से रिलेटेड अगर पढ़ते हैं तो मार्को पैलिस का नाम ज़रूर सुना होगा। और इसी तरह से अलेक्जेंडर कनिंघम, या और 19वीं सेंचुरी में एक और बहुत ही फेमस एक एक्सप्लोरर तो नहीं कहेंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉई था, वो उनका नाम था विलियम मोरक्रॉफ्ट। तो इन्होंने अब इनकी जो कंटिन्यूस रिप्रेजेंटेशन की वजह से लद्दाख का एक इमेज बना था, वो था एक होलिस्टिकली एक बुद्धिस्ट प्लेस है। तो दोस्तों, जब लद्दाख का अभी 1974 में एक बार फिर से अगर लद्दाख को अगर देखा जाए तो 1947 से 1974 तक लद्दाख को बंद रखा गया था बाहर के टूरिस्ट के लिए। और 1974 के बाद इंडियन ट्रेवलर्स ने भी आकर लद्दाख की सैर की, और ट्रेवलर्स के साथ साथ रिसर्चर्स भी आए, साइंटिस्ट भी आए, हिस्टोरियंस भी आए, स्कॉलर्स भी आए, बहुत सारे आकर लद्दाख की सैर की। और ये जो नोशन है वो कहीं ना कहीं अभी भी है कि लद्दाख अगर बोले तो सिनोनिम्स हो जाते हैं लेह का, लद्दाख बोले तो सिनोनिम्स हो जाता है ये बुद्धिस्ट का। तो जो ही ये आगे बढ़ता गया तो दोस्तों अभी भी ये जो ऑरा है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है लद्दाख का, ये बुद्धिस्ट डोमिनेटेड एक हमें दिखाई देता है हमें ट्रेवलॉग्स में। मैं अक्सर ट्रेवलॉग्स की ही बात करूँगी क्योंकि मैंने इस पर थोड़ा बहुत काम किया, ज़्यादा भी काम नहीं किया है, बट मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, तो इस तरह से हमें दिखाई देता है। अब 1970s में जब कारगिल और लेह का बंटवारा हुआ तो अब यहाँ पे एक डोमिनेंट नैरेटिव ये आया कि लद्दाख इज डिवाइडेड इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स, वन इज प्रिडोमिनेंटली डोमिनेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम रिलीजन एंड अनदर इज डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट रिलीजन। ये जो हो रहा था तो धीरे धीरे अब इसके बाद बहुत सारे स्कॉलर्स भी आए, जैसे कि निकोला ग्रिस्ट आए, जैसे कि जॉन ब्रे जो अभी है, मार्टिन वेन बीक या क्रिस्टोफर ब्रिक्स बटलसन, ये जो स्कॉलर्स आए, या रवीना अग्रवाल कहें, राधिका गुप्ता कहें, ये जो स्कॉलर्स आए रिसर्चर्स आए, उन्होंने करगिल पे भी बात की है, करगिल पे भी रिसर्च किया है। तो एक इमेज ये भी बन रहा था अब लोगों के बीच में, नहीं लद्दाख सिर्फ बुद्धिस्ट प्लेस नहीं है, लद्दाख में बुद्धिस्ट के अलावा मुस्लिम्स भी रहते हैं और मिनिस्क्यूल क्रिश्चियंस भी रहते हैं और साथ ही साथ सिख्स भी रहते हैं। और जो अगर हम 2001 की सेंसस की बात करें तो लद्दाख में टोटल 46% ऑफ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ मुस्लिम्स एंड द रेस्ट 39 कंसिस्ट ऑफ बुद्धिस्ट एंड द रेस्ट 15% कंसिस्ट ऑफ दिस क्रिश्चियंस, सिख्स एंड अदर कम्युनिटीज। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के वजह से ये जो बार बार जो रिपीटेशन हुआ है, हिस्ट्री से रिपीटेशन होता आ रहा है, वो वाला जो एलिमेंट है वो अभी तक दबा रहा। तो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, अभी अगर हम देखें तो ओवरऑल एक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जिस तरह से लद्दाख को रिप्रेजेंट करने की बात करें तो इस तरह से कह सकते हैं, ये मेरा अपना एक थ्योरी है, लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट्स है, आउट ऑफ 7 डिस्ट्रिक्ट्स 5 डिस्ट्रिक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय बुद्धिस्ट एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स आर डोमिनेटेड बाय मुस्लिम कम्युनिटी। इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखो, अब डेमोग्राफी को भी अगर कोई स्टडी भी करेगा, अगर मतलब एक लेमैन हो के इस तरह से डेमोग्राफी को स्टडी करेगा तो लद्दाख दिखेगा बाहर से कि पूरा बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है। तो ये नहीं होना चाहिए। मैं कोई भी मतलब अगर आप लोग ये अगर इसमें ये अगर नतीजा ले और रिजल्ट ले रहे हो कि ये बुद्धिस्ट के ख़िलाफ़ है या ये बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक रिसर्च है, एक ऑब्जेक्टिवली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लद्दाख का जो एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो होलिस्टिक होना चाहिए, प्लूरलिस्टिक होना चाहिए। और जहाँ तक सांको और चिकतन वाले जिस तरह से मांग रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स, वो एक लेजिटिमेट है। अगर इन दोनों को डिस्ट्रिक्ट्स मिल जाएगा तो एक होलिस्टिकली लद्दाख ना बुद्धिस्ट डोमिनेटेड हो जाएगा ना मुस्लिम डोमिनेटेड हो जाएगा। जो हमारा जो आइडेंटिटी है एक प्लूरलिस्टिक आइडेंटिटी है, एक होलिस्टिक आइडेंटिटी है। और सदियों से मुसलमान बौद्ध दोनों
बिल्कुल ही पीसफुली यहाँ पर ज़िंदगी गुजरते हुए आ रहे हैं, बसर करते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे के दुख में, गम में और साथ ही साथ खुशियों में शामिल होता हुआ ज़िंदगी बसर करके आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से चला जाएगा, वरना एक डिसेंट हमेशा रहेगा करगिल और लेह के बीच में, या इस तरह से। अभी तो करगिल और लेह नहीं बोल सकते हैं, अभी तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स बनने जा रहे हैं, तो अब यहाँ पे ये फर्दर डिवाइड होगा। बट ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस या आइडेंटिटी के ऊपर ये जो वार है अंदरूनी या कोल्ड वार हम भी कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर रहेगा। अगर ये रिप्रेजेंटेशन सही से हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो हमारे लद्दाख के फ्यूचर के लिए भी बहुत सही है। और जब ऐसी असना में अभी हम जो लद्दाखी हैं, अभी सारों को एक साथ होकर लड़ने की आवश्यकता है, ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अभी एक प्लेटफॉर्म पे आके अगर हम नहीं लड़े, हमारे फ्यूचर के लिए नहीं लड़े, खुसूसन अभी हमारा कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव हमारा है, वो है सिर्फ MP, जो अभी हमारे लद्दाख के पॉपुलेशन के लिए मतलब ये कम ही है, हमें ज़्यादा हमें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था। अब ये फिर से दोबारा एक टाइप से डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये सारा अब ये एलिमेंट जो अब यार, अब देखो करगिल का ही मसला है, हम द्रास वाले क्यों देखेंगे, या अब लेह का ही मसला है, हम चंगथंग वाले क्यों देखेंगे, अब ये नुब्रा का मसला है, हम लेह वाले क्यों देखेंगे। कुछ इस तरह से भी होने का चांस है, ये होना नहीं चाहिए। अभी हम जिस तरह से मार्टिन वेनबीक ने एक लिखा था, जब करगिल और लेह दोनों का डिस्ट्रिक्ट का बंटवारा हुआ था, और करगिल और लेह दोनों को जो जिस तरह से ST का दर्जा दिया था, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने लद्दाख में जाके किसी लद्दाखी को देखा ही नहीं। जब भी देखा तो कोई अपने आप को बोटी बोल रहा है, कोई ब्रोकपा बोल रहा है, कोई बल्टी बोल रहा है, कोई पुरगी बोल रहा है, कोई अपना ही आइडेंटिटी लेके आ रहा है, कोई अरगोन बोल रहा है। मैंने किसी लद्दाखी को देखा ही नहीं। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए, लद्दाखी एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये लद्दाखी एलिमेंट होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारे मांगों को आगे रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी पर मैं अलविदा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान कीजिएगा। खुदा हाफिज़।